हेलो स्टूडेंट, हमने फिशेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट थीस के बारे में देखा था। अब हम ऑस्ट्रिक थीस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ऑस्ट्रिक थीस जो होती हैं, जिनको बोनी फिशेस बोल देते हैं, वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज देखने को मिलती हैं इस क्लास के अंदर। और वर्टिब्रेट की अगर हम सभी क्लासेस को कंपेयर करते हैं तो क्लास ऑस्ट्रिकथीसिस के अंदर सबसे ज्यादा नंबर में लिविंग स्पीसीज हैं और ये अबाउट 28,000 से ज्यादा है। ठीक है, इनको बोनी फिशेस बोल देते हैं और इनको टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बोनी फिशेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब हमने कॉन्ड्रिकथिसिस या कार्टिलेजिनस फिशेस की बात की थी तो उनका जो स्केलेटन था, एंडोस्केलेटन जो था, वो कार्टिलेज से बना हुआ था। ठीक है, तो इनका जो मेन कैरेक्टर है कि इनका जो स्केलेटन है वो बोन से मिलकर बना होता है। तो इनके दो मेजर ग्रुप में इनको बांटा गया है, दैट इज सार्कोटेर्जी, जो कि लोब्ड फिन फिशेस होते हैं। इनके जो फिन्स होते हैं वो लोब्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि लंग फिशेस हैं, साल्मोन है, क्लॉन फिशेस हैं और इल्स आ जाती हैं। एक्टिनोटर्जी जो होती हैं रे फिन्ड फिशेस होती हैं। देखिए, जो लोब फिन्ड होता है, जो रे फिन्ड होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है कि वो सिंगल बोन से स्पोर्टेड है या मल्टीपल बोन से वो स्पोर्टेड होती हैं। तो एक्टिनोटर्जी जो होती है, जिनके अंदर मेन कैट फिश है, जो मिस्टस है, टेट्राडोन है, हिप्पोकैम्पस है, जो नॉर्मली कॉमन नेम्स आपको फिशेस के याद है, वो सभी जो है एक्टिनोटर्जी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर इनके यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो है इनका जो स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है इनके अंदर, और जो कि कैल्शियम साल्ट से रीइंफोर्स्ड होता है। बहुत सारी नंबर ऑफ वर्टिब्रीज जो हैं वो ज्यादा होती हैं। स्पाइनल बोन जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इनके अंदर। म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है विद इन द स्किन, और ये म्यूकस ग्लैंड जो है म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर डर्मल स्केल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन मैक्सिमम जो बोनी फिशेस होते हैं उनके सरफेस पे डर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स जो कि सेगमेंटेड फिन रेज हैं, माउथ्स हैं, माउथ प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे टीथ और विदाउट टीथ भी हो सकते हैं जो प्रेजेंट होती है। हमें पता है ये ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। लंग्स हैं या गैश फिल्ड स्विम ब्लैडर जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये स्विम ब्लैडर भी एक मॉडिफिकेशन होती है लंग्स की। और इसमें क्या होता है, एयर जो है वो भरी होती है, जिसके कारण बुओयंसी जो है देखने को मिलती है। वो इजीली जो है वो फ्लोट कर सकते हैं किसी भी सरफेस। अगर आपको ध्यान हो, जो कार्टिलेजिनस स्पीशीज थी उनके अंदर ये स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसके कारण उनको लगातार मूवमेंट पोजीशन में रहना होता था फॉर दे सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल डिमांड। ये कुछ बोनी फिशेस की आप पिक्चर देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर्ड और डोर्सल फिन फिन इनके स्पाइन्स हैं, जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। बोनी फिशेस जो है वो सभी तरह के फ्रेश वाटर और ओशियन या मैरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं। ये केव्स में, डीप सी हैबिटेट के अंदर, थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर, वेंट्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर वैरायटी ऑफ शेप है और इनकी जो हैबिट है, बिहेवियरल हैबिट है, वो भी बहुत ही रिमार्केबल होती है, जिसके कारण ये डिफरेंट हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इनके साइज जो है वो बहुत छोटी जो है, पेडोकिप्रिस जो है वो 8 mm 0.3 सेंटीइंच की होती है, और बहुत ही हैवी वेट में हैवी जो है मैसिव ओशन सन फिश है, जो कि आप देख रहे हैं मोला मोला। ये पीडोकिप्रिस है और ये
मोला मोला सनफिश, ओशन सनफिश, जो वेट में जो है वो ज्यादा है। इसी तरह और फिश होती हैं जो कि लॉन्ग होती हैं, साइज में लंबी होती हैं, वो 11 मीटर तक जो है वो जा सकती हैं। बॉडी की शेप बहुत ही रिमार्केबल शेप है, जिसके कारण हमने देखा ये डिफरेंट हैबिटेट के अंदर रह सकते हैं। इनकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो फ्यूजिफॉर्म बॉडी होती है, जो कि सिलेंड्रिकल और टैपरिंग एट बोथ दी है। और ये शेप जो है इनको एक एनर्जी एफिशिएंट शेप माना जाता है ड्यूरिंग स्विमिंग, और इजीली जो है वाटर में मूव कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर कहता है फ्यूजिफॉर्म बॉडी शेप नहीं दिखाई देती, उनके अंदर अदर शेप जो है वो देखने को मिलती हैं, जैसे कंप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या इलोंगेशन हो सकता है। लेटरली कंप्रेस्ड जो होती हैं, जो कि फ्लैट होती है साइड टू साइड, उसको लेटरली कंप्रेस्ड बोलते हैं, बॉडी शेप बोलते हैं, जो कि बोनी फिशेस के अंदर कॉमन होती हैं। और ये डेंस जो कवर है या कोरल रीफ है उनके अंदर देखने को मिलती है, यानी कि बॉटम के ऊपर। जैसे कि आप बटरफ्लाई फिश की पिक्चर ये आप देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई पिक्चर, ये लेटरली कंप्रेस्ड है। सेकंड टाइप होते हैं डिप्रेस्ड, फ्लैटेंड होती है टॉप टू बॉटम। अब ये बॉडी शेप जो है ये कहता है बॉटम ड्वेलिंग फिशेस के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे गूस फिशेस है, बैट फिशेस हैं, उनकी शेप जो है वो डिप्रेस्ड होती है। कुछ ऐसी बॉडी शेप भी होती है जैसे ईल शेप की होती है, मोरास के अंदर देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी बहुत ही पतली लंबी इलोंगेटेड शेप है इनकी। और कुछ शेप जो होती है इन सब से डेविएट हो जाती है या इनकी कॉम्बिनेशन में हो जाती है। अब आप देखेंगे सी हॉर्स के अंदर जो है वो बहुत ही अलग सी शेप है, ठीक है, ये हिप्पोकैम्पस जो है, या ओशन सन फिशेस के अंदर भी आप देखेंगे बड़ी अजीब सी जो है शेप, ना तो वो फ्यूजिफॉर्म है, ना लेटरली कंप्रेस्ड है, ना डिप्रेस्ड है, ना ईल शेप है, डिफरेंट शेप जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए हमने वर्ड बोला रिमार्केबल शेप एंड हैबिट्स होती है उनके अंदर। बॉडी की कवरिंग देखेंगे तो बॉडी एक्सटर्नली कवर्ड होती है स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस से मल्टीलेयर, जो कि उसके अंदर यूनिसेलुलर हमने देखा म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और म्यूकस जो है बोनी फिशेस को इन्फेक्शन से बचाता है। मोस्ट फिशेज जो होती हैं बोनी फिशेज, उनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है। और ये पिगमेंट सेल जो होते हैं जो क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं, जिनको फिश के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो है वो फिश जो है वो कलर चेंज करती हैं। कुछ रिफ्रैक्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे आइरिडोसाइट सेल्स हैं, जो कि कलर को रैपिडली चेंज करने में, जैसे जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है कलर चेंज होता है उनका। और क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है डिफरेंट लेंथ, क्योंकि आप देखते हैं ओशन के अंदर रह रहे हैं तो वो सरफेस पे हैं या पेलाजिक जोन में है या बॉटम पर हैं, तो डिफरेंट लेयर पे जाके जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण उनका कलर जो है सरफेस पे आपको कुछ और दिखाई देता है और अंडर वाटर में उनका कलर कुछ और दिखाई देता है, ठीक है। कुछ ऐसी गोस्ट ग्लास कैटफिश हैं जिनमें पिगमेंटेशन नहीं होती, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इनमें पिगमेंटेशन नहीं होती, जिसके कारण ये ग्रेइश ब्लैकिश जो है वो देखने को मिलती है। इनको घोस्ट ग्लास कैटफिश बोल देते हैं। कलरेशन जो होती है वो इनको कॉम्फ्लेज के अंदर हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं अपने प्रेडेटर से। बायोलुमिनेट एनर्जी इमिट करती हैं कुछ स्पीसीज के अंदर, कुछ में कहता है ये अपनी एक अलग पहचान बनाने में सेक्सुअल डिस्टिंक्शन आदि जो है डिफरेंट जो है बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ जो बोनी फिशेस जो हैं वो इस ओशन के अंदर देखने को मिलती हैं। बोनी फिश की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है विथ प्रोटेक्टेड
प्लेट्स जिनको स्केल्स बोलते हैं, बोनी स्केल्स होते हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर कवर्ड करके रखते हैं, एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स जो है बोनी फिशेस के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कॉस्मोइड, गैनोइड, साइक्लोइड, टिनोइड, इस तरह के स्केल होते हैं। तो ट्रू कॉस्मोइड स्केल जो है वो सिर्फ एक्सटिंक्ट हो चुकी जो क्रोसोप्टेरिजियन स्पीसीज थी उनके अंदर ही देखने को मिलते थे। अब गार हैं, बिचरीज हैं, रीड फिशेस हैं, उनके अंदर गैनोइड स्केल जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े से इस तरह के शाइनिंग होते हैं और डायमंड शेप होते हैं। और जो कॉस्मोइड स्केल थे वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन क्या है, इन गैनोइड स्केल्स के अंदर जो है एक गैनोइन की एक लेयर होती है जो कि हार्ड होती है, एनिमल लाइक होती है, इसीलिए इसमें शाइनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइक्लोइड स्केल। साइक्लोइड स्केल कुछ इस तरह के होते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं फ्रॉम हेड टू टेल की तरफ, जब मूव करते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है ये फिश को एक स्विमिंग करने में एक ड्रैग, खिंचाव को जो है वो रिड्यूस करती हैं और इजीली स्विम कर सकते हैं। साइक्लोइड स्केल जो है वो सर्कुलर होते हैं और स्मूथ होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलते हैं वो होती हैं सॉफ्ट फिन रेज के अंदर। ठीक है, इसी के अलावा टिनोइड स्केल जो है, जो कि थोड़े टूथेड होते हैं, देखेंगे आप यहाँ पर, ये थोड़े से इनके जो एजेस होते हैं वो टूथेड होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो फिश होती हैं वो स्पाइनी फिन रेज जो है उनके अंदर इस तरह के स्केल देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे फिश ग्रो करती हैं, ये जो साइक्लोइड स्केल हो, टिनोइड स्केल हो, ये ना ऐड करते रहते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक लेयर जो है वो बनती चली जाती हैं। आप देखेंगे बिल्कुल क्लियरली आपको फिश के ऊपर, सरफेस के ऊपर दिखाई देती हैं ये। बोनी फिशेज ऐसी नहीं है कि सभी के अंदर स्केल हो, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर स्केल ऑल टुगेदर एब्सेंट होते हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ हिस्से में, कुछ पोर्शन जो बॉडी के वहां स्केल होते हैं, अदरवाइज स्केललेस बॉडी होती है उनकी। न्यूरोमास सेल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक करेक्टर है जो कि बोनी फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। बोनी फिशेस के अंदर लेटरल लाइन जो है वो प्रेजेंट होती है। हमने पहले भी पढ़ा, जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनके अंदर भी थी, लेटरल लाइन सिस्टम था जो कि पूरी बॉडी के क्रॉस में साइड में जो है वो रन करता है। लेटरल लाइन जो है वहां पर सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोमास्ट सेल। ये बोनी फिशेस को वाइब्रेशन, पानी के अंदर जो भी वाइब्रेशन हो रही है, उनके अंदर जो वाटर प्रेशर चेंज हो रहा है, और फिश को नेविगेशन में अपने प्रे को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। ये न्यूरोमास सेल जो है ये सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे हेड के ऊपर हो, ट्रंक रीजन में हो, या टेल फिन में प्रेजेंट हो। और ये कहता है कैनाल न्यूरोमास सेल भी होते हैं जो कि लेटरल लाइन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और ये फिश के हेड डाउन जो है लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। ये एक न्यूरोमास्ट ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, स्टीरोसीलिया, ये इनकी बॉडी है। और ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो निकलते हैं और ब्रेन के पास जो है वो मैसेज जाता है। इनके जो सीलिया होते हैं वो एक, ये कॉपुला जो है स्ट्रक्चर है इसके साथ अटैच होते हैं। जैसे ही पानी जो है इस कैनाल के अंदर एंटर करता है, ये सीलिया जो है वो बीट करना शुरू कर देते हैं, उनमें सेंसेशन जो है वो हो जाती है और यह बेंड कर जाते हैं। और जैसे ही बेंड करते हैं, एक सिग्नल जो है इन न्यूरॉन्स के द्वारा जो है ब्रेन के पास चला जाता है। अगर आपको ध्यान हो, हमारा जो कैनाल है, ईयर है, उसके अंदर भी इसी तरह के सेल होते हैं जिसके कारण हम हेयरिंग में, बैलेंसिंग में जो है वो वर्क करते हैं। फिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है फिशेस के अंदर। बोनी फिशेस के अंदर दो तरह के फिन्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं
फ्लेक्सिबल फिन रेज भी होते हैं और दूसरे स्पाइनी रिजिड फिन रेज भी होते हैं। और ये स्पाइनी फिन रिजिड जो फिन रेज होते हैं ये ज्यादातर डोर्सल, एनल, पेल्विक फिन के एजेस पे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फिन रेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सॉफ्ट है या चाहे स्पाइनी है, ये सिंपल स्केल की मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। फिश जो है उनके अंदर दो तरह के फिन्स देखने को मिलते हैं। एक पेयर्ड फिन होते हैं जैसे पेक्टोरल और पेल्विक हैं, और कुछ मीडियन फिन्स होते हैं जैसे डोर्सल है, कोडल है और एनल फिन है। पेयर्ड जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है फिश को, और अपनी जो स्पीड है उसको स्लो करने में हेल्प करते हैं पेल्विक फिन। क्लिंग फिशेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर पेल्विक फिन जो है वो सकिंग अपेंडेजेस में अडॉप्ट हो जाती हैं, और वो फिश को अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है होल्ड करना होता है तो उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। पेयर्ड जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं उनका काम होता है फिश को टर्निंग में हेल्प करना। कुछ में क्या होता है कि ये पेक्टोरल फिन जो है बहुत ही लंबे होते हैं, तो वो एलोंगेटेड या एक्सट्रीमली लॉन्ग होने वाले जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो जैसे कि फ्लाइंग फिश के अंदर आप देखेंगे उनको ग्लाइडिंग में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे भी फिशेस होती हैं, स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर पेक्टोरल फिन्स जो है उनके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। कुछ टच रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि फूड को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। जो मेन सोर्स ऑफ पावर जो आता है वो पेक्टोरल फिन से आता है स्विमिंग में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बोनी फिश है, यहाँ पर ये डोर्सल फिन है, ये कॉडल फिन है, ये एनल फिन है, ये पेल्विक फिन है और ये पेक्टोरल फिन है, ठीक है। और ये देखेंगे आप, ये फिन जो है इनको ड्रैग करने में, थ्रस्ट करने में, लिफ्ट, बॉयंसी और वेट, ये डिफरेंट रीजन जो है वो ऑक्युपाई किया जाते हैं। डोर्सल फिन जो होते हैं वो सिंगली भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, कि डोर्सल फिन की कई 1 2 3 इस तरह से फिन हो सकते हैं। डोर्सल फिन जो है हेल्प करते हैं कि सडनली अगर फिश को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो एक्ट एज अ केल, कीपिंग द फिश स्टेबल इन वाटर, ठीक है। जो अदर फंक्शन जो है जिसमें डोर्सल फिन जो है अडॉप्टेड होते हैं, दैट इज एंगलर फिश में आप देखेंगे ये एंगलर फिश है, ये डोर्सल फिन जो है ये लूर टू अट्रैक्ट प्रे, ठीक है। ऐसे ही रीमोरास क्लिंग के अंदर देखेंगे लार्ज फिशेस हैं, सकिंग डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है। अफ्रीकन नाइफ फिश है, उनके अंदर डोर्सल फिन जो होती हैं वो अंडुलेटिंग होती हैं जिसके कारण वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है मूव कर सकते हैं। फिर कोडल फिन है जिसको टेल फिन भी बोल देते हैं, जो कि प्रोपल्शन में हेल्प करता है ज्यादातर फिशेस के अंदर। और ये कोडल फिन जो है डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। जो कंटिन्यूसली स्विमिंग फिशेस होती हैं उनके अंदर कोडल फिन जो होते हैं फॉग्ड होते हैं, जैसे आपने कार्टिलेजिनस फिशेस में भी देखा था। और जो फास्ट स्विमिंग होते हैं फिशेस होती हैं उनके अंदर जैसे टूनास हैं, उनके अंदर ये जो है क्रीसेंट शेप की होते हैं कोडल फिन। और ये कहता है रैपिड स्पीड को लंबे समय तक मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। एनल फिन अगेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फिश को, और कुछ फिश के अंदर ये स्पीसीज के अंदर ये अदर फंक्शन के लिए अडॉप्टेड होते हैं, जैसे ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश आप देख सकते हैं। इसमें जो एनल फिश होता है वो अंडुलेटिंग होता है और ये प्रोपल्शन में हेल्प करता है। कुछ बोनी फिशेस के अंदर एनल फिन जो है रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कुछ बोनी फिशेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर फिन जो है या तो रिड्यूस होते हैं या एब्सेंट होते हैं, जैसे मोरेज के अंदर आप देख सकते हैं इनके अंदर पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन जो है वो एब्सेंट होते हैं, और कुछ स्पीसीज के अंदर एनल फिन भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा बोनी स्पाइन जो कि मॉडिफिकेशन है स्केल की, वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटेक्टिव स्पाइन होते हैं
जो स्लो स्विमिंग फिशेस होते हैं, और अदर जो स्पीसीज हैं जिनको अपने प्रोटेक्शन के लिए मूव नहीं करते हैं, उनको भी अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है ऐसे बॉडी स्पाइन की रिक्वायर्ड होती है, तो उनके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही सर्जन फिशेस हैं जो कि मोबाइल होते हैं, उनके अंदर आप देख सकते हैं रेजर शेप जो है प्रीकोडल फिन स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। ये कोडल फिन है, ये डोर्सल फिन है, ठीक है, ये एनल फिन है, पेक्टोरल और पेल्विक। तो इनके अंदर जो है ये रेजर शेप के प्रीकोडल फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो कि उनको प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसी तरह ट्रिगर फिश होती हैं, उनके अंदर जो है 3 डोर्सल स्पाइन होते हैं। आप देखेंगे ये स्पाइन होते हैं और ये आपस में लॉक्ड होते हैं, ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। कुछ वफलर फिशेस होती हैं जिनके अंदर स्पाइन जो है वो पूरी बॉडी को कवर करते हैं, और ये जो स्पाइन्स होते हैं ये फ्लैट लाई करते हैं जब तक कि जो पफर फिश है किसी इन्फ्लेट इट्स बॉडी, अगर वो अपनी बॉडी को इन्फ्लेट कर लेती हैं तो ये स्पाइन जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लैटली लेड होते हैं। जो बोनी फिशेस होती हैं उनकी बॉडी को हेड, ट्रंक और टेल रीजन में डिवाइड किया जाता है। नेक रीजन जो है इनके भी अंदर एब्सेंट होता है। उस हेड रीजन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आई का साइज और पोजीशन वो डिपेंड करता है कि फिश जो है कैसे हैबिटेट में रह रही है और कैसा बिहेवियर जो है वो परफॉर्म कर रही है। कुछ स्पीसीज की आईज जो होती हैं वो फील्ड विजन कि वो उनको सिर्फ नीचे और ऊपर की ओर देखना होता है, तो उनके हिसाब से वो उनकी आई की पोजीशन जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जांपल में साउथ अमेरिकन कैटफिश, उनकी आईज जो है वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड होती हैं, ये है अमेरिकन कैटफिश। और कुछ सैंड डाइवर्स होते हैं जिनकी आई जो है अपवर्डली डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सरफेस। कुछ फ्लैट फिशेस होती हैं जैसे कि आप ये देखेंगे, इनकी आई जो है वो माइग्रेट हो जाती हैं अक्रॉस द टॉप ऑफ देयर स्कल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इन जुवेनाइल स्टेज में जो है, यंग स्टेज में क्या होता है, जब वो फ्री स्विमिंग होते हैं उस समय उनकी आई जो है हेड के आइदर साइड में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और बॉटम के ऊपर वो चले जाते हैं, तब उनकी आईज जो है वो क्या करते हैं, एक ही साइड में जो है वो मूव करते हैं, सिंगल साइडेड मूवमेंट होती है। तो वो जिस साइड में मूव करते हैं उस साइड की आईज जो है वो थोड़ी सी अपवर्डली डायरेक्टेड हो जाती हैं, और वो इस जो अदर साइड की आई के बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं। तो ये उनका बिहेवियर है, उनकी मूवमेंट है, उनकी अडेप्टेशन है कि वो कैसे, क्योंकि सिंगल साइड में जब वो मूव करते हैं तो वो आईज की रिक्वायरमेंट जो है उनको सेकेंड साइड में ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो वो उस साइड जो है वो मूव कर जाती हैं, और आई जो है देखिए एक ही साइड में जो है वो लोकेट करती हैं। इसके अलावा जो हेड रीजन है उसके अंदर नोस्ट्रिल देखने को मिलती है। ये नोस्ट्रिल जो है बोनी फिशन में अगर आप नॉर्मली आप देखते हैं कि उनका कनेक्शन माउथ या गिल के साथ होता है, लेकिन बोनी फिशेस में ऐसा नहीं होता। कुछ बोनी फिशेस के अंदर जैसे ईल है, उनके अंदर नोस्ट्रिल में इनकरंट और एक्सकरंट ओपनिंग जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। इसके अलावा माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है हेड रीजन के अंदर, और माउथ जो है नॉर्मली जो है हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होता है, यानी कि फ्रंट एंड पर प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट शेप और साइज जो है वो बोनी फिशेस के फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। हमने बताया कि मोस्ट बोनी फिशेस के अंदर माउथ जो है वो फ्रंट एंड पर होता है, टर्मिनल होता है। कुछ बॉटम फीडिंग स्पीसीज होती हैं, उनका माउथ जो है वो अंडर साइड पर होता है, क्योंकि उन्होंने जो बॉटम के ऊपर जो भी फूड पार्टिकल उनको अवेलेबल्स होते हैं उसके ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है, तो उनका माउथ जो है थोड़ा अंडर साइड में होता है। कुछ सरफेस फीडर होते हैं, उनका माउथ जो है अपवर्डली एंगल्ड होता है। देखो होता फ्रंट एंड पर ही है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है
एंगल वाइज थोड़ी चेंज हो जाती है कि वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड हो जाते हैं या अपवर्डली एंगल्ड हो जाते हैं। बटरफ्लाई फिशेस हैं, उनके अंदर जो है स्नाउट थोड़ी पतली होती है और माउथ भी बहुत छोटा होता है। वो इसलिए कि उनको अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है, जो फूड लोकेट करना होता है, वो क्रेविसेस में, क्रैक्स के अंदर देखना होता है। गोट फिशेस हैं जो कि फ्लैशी बार्बल्स प्रेजेंट होते हैं उनके माउथ फ्रिंजेस पे। एक तरह से वो सेंसरी होते हैं, फूड को डिटेक्शन का काम करते हैं। तो ये एक बोनी फिश का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नोस्ट्रिल है, आई है, ठीक है, चिक्स हैं, इनके अंदर ऑपरेकुलम प्रेजेंट है, स्पाइनी रेज होती हैं, डोर्सल फिन की सॉफ्ट रेज हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लेटरल लाइन सिस्टम है जिसमें न्यूरोमास्ट सेल होते हैं। ये कॉडल फिन है, एनल फिन है, ठीक है। पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो है वो, इनमें आप देखेंगे स्पाइनी रेज, इस तरह की रे फिन और लोब्ड फिन रेज जो है, नाम जो है वो देखे जाते हैं। ऑपरेकुलम जो है ये भी एक यूनिक करेक्टर है जो कि बोनी फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। ये एक फ्लैप होता है, स्किन का ही एक कवरिंग होती है जो कि गिल्स को कवर करके रखती है। फिश के अंदर जो गिल्स है अगर दोनों साइड पे प्रेजेंट है तो दोनों साइड जो है ऑपरेकुलम जो है वो देखने को मिलेगा। ऑपरेकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो फ्रेजाइल जो गिल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना। सेकंड, उन गिल्स में वाटर को लाना है तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम भी करते हैं। और ये फिश को अलो करते हैं कि वो जब स्विमिंग नहीं कर रही होती हैं उस समय उस पानी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लें। माउथ और ऑपरेकुलम दोनों जो है एक बक्कल पंप की तरह काम करते हैं। फिश का जब माउथ ओपन होता है जिसके कारण पानी अंदर एंटर करता है, उस समय ऑपरेकुलम जो है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि वो गिल्स को कवर कर लेता है। और ऐसा होने पर क्या होगा, पानी जो है गिल्स के पास जाएगा, गिल्स लैमिना को टच करेगा और वहां पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ऑपरेकुलम खुलेगा, पानी जो है बाहर जो है एग्जिट कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ऑपरेकुलम की लोकेशन है। यहाँ पर गिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये ऑपरेकुलम जो है देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि एक्सटर्नली हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में हमने आज स्टडी किया। बाकी जो रेस्ट में हम उसके इंटरनल एनाटॉमी के बारे में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक यू।